स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर चल रहा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि भाषा को सुव्यवस्थित रूप से लिखने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। इसके अंदर है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आगे भी लगाते हैं और हिंदी में आप विस्मय आदि बोधक शब्दों के और विस्मय आदि सूचक शब्दों के और वाक्यों के आगे लगाते हैं। इसमें हर्ष, विषाद, घृणा ऐसे शब्द आते हैं जिनके आगे आप यह चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे पहला वाक्य यहाँ पे लिया है, हाय अब मैं क्या करूँ। तो हाय यहाँ पे दुख प्रकट कर रहा है वो कि उसके साथ कुछ गलत घटना घटित हो गई है। तो हम कई बार बोलते हैं हाय राम, हे राम, हाय अब मैं क्या करूँ, हाय मैं लूट गया। तो इस तरह के शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह भी इसे कहते हैं, लगाते हैं। दूसरा वाक्य ऐसा ही है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यानी शाबाशी देने के लिए भी हम ऐसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम घृणा, विषाद, करुणा और उत्साह, हर्ष, शोक आदि को सूचित करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो, वाह कितना सुंदर फूल है, हरियाली, आहा कितनी हरियाली है, वाह मौसम बहुत सुहावना है। इस तरह के वाक्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह हम बहुत बार पढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी बहुत बार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के उद्धरण चिन्ह दिखाए हैं आपको, जिसमें दो लाइनें हैं वो भी उद्धरण चिन्ह कहलाता है और एक है एक एक लाइन वाला। तो जो जहाँ पे हम कई बार किसी की कही हुई बात वैसी की वैसी हमें लिखनी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो दो वाला उद्धरण चिन्ह है उसमें देखिए वाक्य बनाया है, तुलसीदास ने कहा। अब तुलसीदास ने जो कहा है वो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ से उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ तक हम इसको पूर्ण विराम लगाने के बाद बंद कर देंगे। इसी तरह दूसरा उद्धरण चिन्ह है जो सिर्फ सिंगल का है, एक एक का है। उसमें देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। यहाँ पे रामचरितमानस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हम किसी भी शब्द को, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कई बार एक वाले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और किसी की कही हुई बात वैसी की वैसी लिखने के लिए, जैसे कई परिभाषाएं होती है, कोट्स होती है, कोटेशंस जो आप बोलते हो, किसी का नारा दिया हुआ है, तो उन शब्दों को हमें चेंज नहीं करना है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है उनमें। हम उस वक्त उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक शब्द से ही अर्थ का पता चल रहा है। योजक यानी जोड़ना, योजक यानी जोड़ना। जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं या एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार में होती है, तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं रात दिन, माता पिता, दूध रोटी, ऐसे शब्दों के साथ हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो शब्दों को हमें जोड़ना है। और कई बार जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे हम कई बार लिखते हैं बार बार, धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे शब्द के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बार बार के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, साथ साथ के बीच में करेंगे, रोज रोज
कभी कभी ऐसे शब्द जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हमें किसी की कही हुई बात को बताना होता है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो हमें प्रधानाध्यापक की कही हुई बात को वैसी की वैसी लिखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया है, निर्देशक चिन्ह का। दूसरा है निर्देशक चिन्ह हम वहाँ पे भी लगाते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उसके आगे हम योजक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। अगर प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और अगर सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। तो बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग एक ही वाक्य में हो जाता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग एक ही वाक्य में हो जाता है। जैसे देखिए इस वाक्य में हमने लिखा है तुम मुझे खून दो, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ये चिन्ह मैंने आपको कल पढ़ाया था, अल्प विराम। तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये बात किसने कही है, ये इसके आगे उसका नाम लिखने से पहले हम किसका चिन्ह लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से हम वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक देखिए हम अधिकतर सिर्फ छोटे कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं हिंदी में, और ये दो कोष्टक आपके यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं छोटे कोष्टक का ही यहाँ पे आपको बता रही हूँ। पहला वाक्य दिया हुआ है, आपके सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे सामर्थ्य का मतलब शक्ति ही होता है, इसलिए मैंने उस शब्द को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया है शक्ति। ठीक है, कई बार मैं ऐसा प्रयोग करती भी हूँ, क्लास में भी करती हूँ, बोर्ड पे लिखते वक्त भी करती हूँ। जब हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल साधारण नहीं होता है, कभी कभी उसका प्रयोग होता है, तो उस शब्द को समझाने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हम उसका कोई दूसरा अर्थ भी कहाँ लिख देते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं, तब हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से एक शब्द यहाँ पे वाक्य लिया है, मेघनाद। मेघनाद कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। अब कुछ आगे बढ़कर यानी कि यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है, तो नाटक में उसे उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि मेघनाद कह रहा है लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, तो वो कैसे बोलेगा, थोड़ा आगे बढ़कर बोलेगा। यहाँ पे ये निर्देश दिया जाता है, तो वो कोष्टक में दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उसके बाद ये लाइन बोलनी है, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हम बहुत बार प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए। जो प्रसिद्ध शब्द है, फेमस है, उसको छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए हम इस तरह से लाघव चिन्ह, ये जो बिंदी सी आपकी लगाई हुई है, बिंदी लगा देते हैं उसके आगे। और इसी तरह से जैसे पंडित शब्द है, तो पंडित के लिए भी हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। इंजीनियर के लिए भी बिंदी का प्रयोग, उत्तर प्रदेश के लिए ऊ और बिंदी लगा देते हैं, प्र और बिंदी लगा देते हैं। वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो प्रसिद्ध हों, जिनके बारे में सब जानते हैं। हम हर किसी शब्द के साथ नहीं लगा सकते, जैसे आप अपने नाम के साथ लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम राघव है, तो आप लिख देंगे रा और बिंदी, तो इससे नहीं समझ आएगा। तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो सबको पता होते हैं। ये वाले शब्द ऐसे हैं जो सबको पता होते हैं कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आम के लिए फायदे हैं। तो आम के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पे विवरण बताना है कि आम के क्या क्या फ़ायदे हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखेंगे
कि कारक के प्रकार, कारक के भेद, संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, उसके आगे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद में नीचे हम संज्ञा के भेद लिख देते हैं। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसी तरह वचन के 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आम के क्या फ़ायदे हैं, दवाई लेने के क्या फ़ायदे हैं, व्यायाम करने के क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से भी हम पहले हमें लिखना है व्यायाम करने के फ़ायदे, फिर विवरण चिन्ह लगाएंगे और नीचे 1, 2, 3 करके उनके फ़ायदे लिखेंगे, तभी ये विवरण चिन्ह लगाना है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ ये एक ही लाइन लिखनी है, एक लाइन नहीं। इस चिन्ह का मतलब ही यह है कि नीचे आप जो लिख रहे हैं वो इसी के बारे में लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह। ये भी हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, आप सभी को इसका प्रयोग करना आता भी है, मैंने सिखाया है आपको। तो ये इसका नाम है, हंस पद भी कह सकते हैं इसको, त्रुटि परक चिन्ह भी कह सकते हैं और काक पद भी कहते हैं। कई बार हम एक वाक्य के अंदर कुछ शब्द लिखना भूल जाते हैं, उस वक्त या तो हम पूरा वाक्य इरेज करें या फिर उसको काटें, दूसरा लिखें, दूसरी लाइन में लिखें। तो इससे अच्छा है हम इस चिन्ह का प्रयोग करके और जस्ट उसके ऊपर उस लाइन में वह शब्द लिख सकते हैं। जैसे राम जाएगा, तो राम जाएगा कब जाएगा, तो यहाँ पे हम त्रुटि परक चिन्ह लगा के और इस पे लिख देंगे कल, राम कल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दूसरा शब्द है शाम में कहते थे, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ छूटा हुआ है, तो जो छूटा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे। राम बहुत लड़का है, तो राम बहुत क्या, बहुत शरारती, अच्छा, जो भी छूट गया है आपसे वो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे ये विराम चिन्ह का चैप्टर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चैप्टर चल रहा है, लेकिन आपके विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन आप जब तक इनका बार बार प्रयोग नहीं करेंगे तो आप इनको वापस भूल जाएंगे, इसलिए इनको बार बार प्रयोग करते रहिए। और जब आप पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वैसे उसको ध्यान देने से भी आपको पता चलता रहेगा कि ये साधारण वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, या ये आपका घृणा वाला वाक्य है, विषाद वाला वाक्य है, इसके अंदर कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो आप जिन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप धीरे धीरे इनको सीख जाओगे और इनका प्रयोग भी आपको अपनी भाषा में करते रहना। ओके, थैंक यू।